बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम बादामी। इब्तिदा में तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और बड़े ड्रामाई अंदाज से हालात तब्दील हो रहे हैं। अगर हम बात करें लबनान की, तो इस वक्त लबनान की हुकूमत अपने घर जा चुकी है। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले, लबनान के वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है कुछ देर पहले खिताब करते हुए। और उन्होंने इस खिताब के दौरान करप्शन को जो है वो मुल्क की बदहाली की एक बड़ी वजह बताया। लबनान की तारीख बड़ी बदकिस्मत है। छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 7 मिलियन 70 लाख, यानी आप सोचिए कि यानी कराची आप यानी लबनान की आबादी को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो कराची जितनी आबादी बनती। इतना ये पूरा मुल्क है, लेकिन बहुत बदकिस्मत मुल्क रहा है। तकरीबन 15 साल यहाँ पे खाना जंगी जारी रही है। फिर इसके वज़ीर आज़म थे साद हरीरी, जो कि एक बहुत ड्रामाई अंदाज में जिनको कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल किया गया उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे वो, लेकिन बहरहाल ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना और वो सारी चीज़ें हुई। उसका फैसला आना था कुछ दिनों में कि इतने में लबनान में अभी ये धमाका हो गया। फिर उनके बेटे थे रफ़ीक हरीरी, वो वज़ीर आज़म बने। एक ड्रामाई अंदाज में एक दिन वो सऊदी अरब में मौजूद, यानी हम अंदाज़ा कीजिए एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो एक दूसरे मुल्क में मौजूद है यानी कि सऊदी अरब, और वहाँ से वो वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रहा है। ये हुआ लबनान में। फिर वो वापस आए रफ़ीक हरीरी, बहरहाल उस वक्त मुस्ताफ़ी नहीं हुए, बाद में उनको मुस्ताफ़ी हो जाना पड़ा। फिर लबनान में चूँकि आबादी की जो कॉम्पोजिशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर शिया मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद है, फिर सुन्नी मुसलमान भी, फिर ईसाइयों की बड़ी तादाद है। तो वहाँ बाकायदा एक फार्मूला बना हुआ है पावर शेयरिंग का कि वहाँ का जो सदर होता है, मिशेल ऑन है सर अभी तरीके से, वो ईसाई होता है। जो वहाँ का वज़ीर आज़म होता है वो सुन्नी मुसलमान, जो स्पीकर होता है असम्बली का वो शिया मुसलमान। ये सारे फार्मूले आजमाए गए ताकि लबनान में इस्तेहकाम हो, मगर ये हो ना सका। हिज़्बुल्लाह वहाँ की एक बड़ी ताकत है, पार्लियामान में बाकायदा वज़ारत सेहत थी उनके पास, जो कि बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वज़ारत वहाँ पे मानी जाती है। और ऐसे इन सब हालात में ये हुआ, अभी लबनान के अवाम अपने सियासी मसाइल, अपने मुआशी मसाइल की वजह से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे थे। वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया पिछले दिनों, और अचानक ये हुआ कि पिछले दिनों वहाँ पर दुनिया की हालिया तारीख का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट 3,500 टन का जिस अंदाज से वो फटा हम सब ने देखा, और जिस अंदाज की वहाँ पर तबाही आई, 10 से 15 बिलियन डॉलर का एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक लबनान को नुकसान हुआ। 3 लाख अफराद एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक लबनान में बेघर हो गए। 200 से कम 200 अफराद वहाँ पर जहाँ बाग हो गए। इस सब के बाद एक बार फिर मुजाहरे फूट पड़े, और अब से कुछ देर पहले की खबर यह है कि लबनान की हुकूमत को घर जाना पड़ा है। लबनान के वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हमने कहा यह आलमी सतह पर एक बड़ी डेवलपमेंट है, तो ज़रा इससे आगाज़ करें और फिर अब चलते हैं आगे, पाकिस्तान की तरफ आते हैं और आगाज़ करते हैं।